हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और मैंने ना कुछ स्पेसिफिक ऐसी साड़ियों को चुना है जो कि हमारे पास में होती हैं, लाइक जो डे टू डे बेसिस में हम लोग पहनते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि बांधनी प्रिंट की जो साड़ियाँ होती हैं, जो लहरिया प्रिंट की जो साड़ियाँ होती हैं, जो प्रिंटेड साड़ी होती है, जो प्लेन साड़ी और जिसमें थोड़ा सा बॉर्डर लगा होता है, कुछ ऐसी साड़ियों को चूज़ किया है। और उनसे आप ना क्या क्या आउटफिट बना सकती हैं, कैसे उन्हें हम डिफरेंटली रीयूज़ कर सकती हैं। तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। और मैंने क्या क्या बनाया है उन साड़ियों से, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और कुछ यूनिक एंड डिफरेंट आइडियाज़ भी आपको मिलने वाले हैं, सो दैट आप भी अपनी ओल्ड साड़ियों को रीयूज़ कर सकती हैं, उनसे डिज़ाइनर आउटफिट बना सकती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर ना बांधनी प्रिंट की साड़ियों की। आई नो कि आप सब लोगों के पास भी बहुत सारी ऐसी बांधनी साड़ियाँ होंगी और आप सोच रहे होंगे कि उनको कैसे रीयूज़ करें, कैसे उनसे डिफरेंट आउटफिट बनाएं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे अपनी जो मेरे पास में बांधनी प्रिंट की साड़ी थी उसको रीयूज़ किया। तो जो मेरी जो साड़ी थी ना, उसका जो बॉर्डर था वो बहुत ख़राब था, तो उस बॉर्डर को मैंने एक्चुअली रिमूव कर लिया था उस साड़ी में से। बाकी जो साड़ी का जो फैब्रिक था उसको मैंने रीयूज़ किया था। तो आपके पास में हो सकता है कि बॉर्डर की कंडीशन अच्छी हो तो आप उस बॉर्डर को भी रीयूज़ कर सकती हैं साड़ी के साथ में। और अगर बॉर्डर की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है तो आप उस बॉर्डर को सिंपली रिमूव कर दीजिए और रेस्ट जो आपका साड़ी का जो फैब्रिक बचता है उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो मेरे पास में जो बांधनी साड़ी थी उसका बॉर्डर ख़राब था, तो बॉर्डर को मैंने हटा दिया था। और बाकी जो हाफ जो साड़ी थी, लाइक हाफ से थोड़ी सी कम जो साड़ी थी, वो उसमें थोड़ा सा ना कटने का मार्क था, वो थोड़ी कट गई थी बीच में से, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया था। बाकी मेरे पास में कुछ थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, तो उससे मैंने ना एक ना इस टाइप की कुर्ती बनाई। और आपने देखा होगा गाइस कि जो इस टाइप की जो कुर्ती होती है, लाइक जो प्लीटेड कुर्ती होती है और जिनमें साइड में स्लिट होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और आपने हर जगह देखा होगा। तो कुछ उसी टाइप से मैंने ना उस बांधनी साड़ी को रीयूज़ करके उसकी ना ये कुर्ती बनाई थी। और इसको मैंने पेयर किया था इस प्लाजो के साथ में, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगर आपके पास में पूरी साड़ी की जो कंडीशन है वो अच्छी है तो आप उसको क्या कर सकती हैं, सिंपली आप एक इस टाइप की कुर्ती भी बनवा सकती हैं। प्लीटेड पैटर्न की कुर्ती है ये और साइड में आप स्लिट दे सकती हैं। बाकी रेस्ट जो फैब्रिक होगा आपका उससे आप बॉटम वेयर बनवा सकते हैं, आप प्लाजो पैंट बनवा सकती हैं, आप प्लाजो बनवा सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का बॉटम वेयर पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकती हैं। तो बाकी जो पैटर्न आप ये वाला चूज़ कर सकती हैं बहुत ही ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और अगर आपकी साड़ी का जो बॉर्डर है वो अच्छी कंडीशन में है तो उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं। आप स्लीव्स के नीचे की साइड में बॉर्डर को यूज़ कर सकती हैं। और नहीं तो आप सिंपली पता है क्या कर सकती हैं, अगर आपको बॉर्डर को यूज़ करना है और बॉर्डर को इन्हेंस करना है सो दैट जो ड्रेस का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ना कुछ इस टाइप का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामने की साइड में लाइक जो फ्रंट साइड है उसमें बॉर्डर को इस तरीके से रीयूज़ किया गया है, तो दैट बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जो उसका जो लुक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इस तरीके से आपका बॉर्डर भी रीयूज़ हो जाएगा, आपकी साड़ी भी रीयूज़ हो जाएगी और ना लगेगा कि आपने कुछ बॉर्डर को यूनिक तरीके से रीयूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं इस टाइप के पैटर्न्स भी। सो यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेगा। सो नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि सपोज आपको कोई अनारकली बनवानी है या फिर कोई फ्लेयर में जिसको बोलते हैं उस टाइप की कुर्ती बनवानी है, तो आप ना कुछ इस टाइप का पैटर्न भी ट्राई कर सकती हैं। मैंने एक बनाया था इससे, लाइक मैंने एक अम्ब्रेला कट जो अनारकली है वो स्टिच की थी और इसकी जो स्लीव्स थी वो फुल स्लीव्स थी और कुछ इस टाइप का इसका नेक का पैटर्न था। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि नीचे की साइड में मैंने गैदर दे के इसको स्टिच किया था, लाइक एक फ्रिल जो आप बोल सकते हैं वो अटैच हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी। इससे क्या होता है एक्चुअली कि आपकी जो इन केस आपकी जो कुर्ती की लेंथ है अगर वो भी कम है ना तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने जब इसको स्टिच किया था तो मेरी जो कुर्ती की लेंथ थी तो मुझे ना थोड़ी सी कम लग रही थी,
तो फिर मैंने ना ऐसे फ्रिल्स अटैच कर करके इसको इसमें ना इसके नीचे के पार्ट में ज्वाइन कर लिया। तो इससे एक्चुअली इसकी लेंथ भी बढ़ गई और लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, और ये एज वेल एज ट्रेंडिंग भी है। आपने देखा होगा फ्रिल्स वाले लहंगे हो गए, फ्रिल्स जो कुर्तियों में भी फ्रिल्स होती हैं आजकल बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं, तो कुछ इस टाइप का भी आप कर सकती हैं। और आपके पास में साड़ी का फैब्रिक अगर बचता है तो आप बॉटम वेयर उससे स्टिच करवा सकती हैं, और अगर आपके पास में साड़ी का इनफ फैब्रिक नहीं बचता है तो आप ना मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें ना हर बार पूरी साड़ी से बॉटम वेयर भी निकालना है, अपर पोर्शन भी निकालना है, दुपट्टा भी निकालना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ना मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ना एक ऑफ वाइट कलर की शरारा के साथ में इसको पेयर किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकती हैं, आप ना एक श्रग क्रिएट करवा सकती हैं। श्रग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं, और आप यहाँ पे देख सकती हैं एक ना बांधनी साड़ी का ये श्रग है, और क्लीन आउटफिट के साथ में इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कुर्ती और ड्रेसेस स्टिच करवानी है। और जो श्रग के जो पैटर्न होते हैं उनको हम डिफरेंटली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में कोई रेड कलर की बंदेज की साड़ी है, या फिर वो किसी भी कलर में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी कोई नहीं होता है कि आपको रेड ही चाहिए या फिर आपको पिंक ही चाहिए। जो भी कलर की साड़ी है तो आप ना कुछ इस टाइप से एक ना श्रग क्रिएट करवा सकती हैं, और उसको आप सिंपल कुर्ती के साथ में या फिर कोई आपकी ड्रेस है उसके साथ में पेयर करेंगे तो उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और आप पिक में देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एक रेड कलर का बंदेज का श्रग है, और उसको ना स्टाइल किया गया है एक क्लीन आउटफिट के साथ में, क्योंकि जो बंदेज का जो पैटर्न है ऑलरेडी प्रिंटेड जो पैटर्न होता है उस टाइप का होता है, और जब प्रिंटेड को हम ना सिंपल किसी कुर्ती के साथ में या किसी ड्रेस के साथ में पेयर करते हैं तो उसका लुक जो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसी तरीके से आप दूसरी पिक में देख सकते हैं कि एक क्लीन आउटफिट है और एक पेप्लम श्रग जिसको बोल सकती हैं उसको स्टाइल किया गया है इस कुर्ती के साथ में। सो आप ना इस टाइप से भी कर सकती हैं, आप सिंपली एक पेप्लम श्रग बनवा सकती हैं और आप उसको ना क्लीन आउटफिट के साथ में जब स्टाइल करेंगे तो उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा। गाइस नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्रिंटेड साड़ियों की। जो प्रिंटेड साड़ी होती है वो भी हमारे पास में बहुत सारी होती हैं और उनको भी हम डिफरेंटली रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना प्रिंटेड साड़ियों से कोई आपको सूट और कुछ इस टाइप का नहीं बताने वाली हूँ, मैं कुछ ना डिफरेंट बताने वाली हूँ। तो आप क्या कर सकती हैं, अगर आपके पास में कोई प्रिंटेड साड़ी है उसकी कंडीशन अच्छी है ना, तो आप उससे एक श्रग क्रिएट करवा सकती हैं। गाइस जो प्रिंटेड साड़ियों से बनी हुई जो श्रग होती है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, हम डिफरेंटली रीयूज़ कर सकते हैं। एक मोटो हमारा ये होना चाहिए कि जब भी कोई भी आउटफिट हम रेडी करवाएं, कोई भी पैटर्न हम रेडी करवाएं ना, तो उसको हम किन तरीक़ों से रीयूज़ कर सकते हैं, कितनी बार रीयूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सपोज़ आपके पास में कोई प्रिंटेड साड़ी है और आप सोच रहे हैं कि आपको ना नॉर्मल वे में नहीं जाना है, आपको कुर्ती स्टिच नहीं करवानी है, आपको कुछ यूनिक पैटर्न स्टिच करवाना है, तो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकती हैं श्रग की ओर। श्रग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं और श्रग को हम ना जीन्स के साथ में भी कैरी कर सकती हैं। जो प्रिंटेड साड़ियों से बनी हुई जो श्रग होती है उनको हम जीन्स के साथ में भी कैरी कर सकती हैं। हम ना प्लेन आउटफिट, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई एक कुर्ता सेट है, प्लेन कुर्ता सेट है, वो हमारे पास में पड़ा हुआ है एज इट इज़, और हम नहीं चाहती हैं उसको ना हर बार दुपट्टे के साथ में कैरी करना, तो इस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली वो श्रग के साथ में उसको कैरी करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक लगेगा और यूनिक लुक लगेगा। एक ऐसा नहीं लगेगा कि हमेशा आपने एक सूट सेट को दुपट्टे के साथ में कैरी किया है। आप कुछ डिफरेंट चूज कीजिए, आप कुछ इस टाइप की श्रग बनवाइए, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं और यूनिक लुक भी देती हैं। इसी तरीके से आप जो अपनी प्रिंटेड साड़ियों को कफ्तान के रूप में भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि कफ्तान भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। तो जो कफ्तान से बनी हुई ड्रेसेस को ना हम डिफरेंटली यूज़ कर सकती हैं। वो कफ्तान ड्रेसेस भी हो सकती हैं, वो कफ्तान और ट्राउज़र के साथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप कहीं वेकेशन पर जा रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ना आपको किस टाइप की ड्रेस पहननी है, तो आप डेफिनेटली ना आंख बंद करके आप ना कफ्तान चूज़ कर सकती हैं। और जो प्रिंटेड साड़ियों के बने हुए जो कफ्तान होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और एज ए ड्रेस भी हम उनको रीयूज़ कर सकती हैं और ना एज ए कुर्ती भी हम उनको रीयूज़ कर सकती हैं। और हम जब उनको प्लाजो पैंट के साथ में स्टाइल करेंगे और आप लेगिंग के साथ में भी एक्चुअली स्टाइल कर सकती हैं। उन जो कफ्तान जो कुर्ती होती हैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। तो कफ्तान को गाइस एज ए ड्रेस भी रीयूज़ कर सकती हैं और एज ए कुर्ती भी रीयूज़ कर सकती हैं। सो इट टोटली अप टू यू कि इवेंट क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकती हैं। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास में ना एक कुछ इस टाइप का ना एक दुपट्टा था और हो सकता है कि आपके पास में कोई ऐसी साड़ी हो
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दुपट्टे को ही रीयूज़ करना है, आप साड़ी भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास में ना एक्चुअली ऐसा एक दुपट्टा था और बहुत टाइम से मेरी वार्डरोब में पड़ा हुआ था एज़ इट इज़, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे रीयूज़ करूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो उससे कुछ बनाते। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे माइंड में यही आता है कि चलो लेट्स मेक कुर्ती, बट मेरे को कुर्ती नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ स्टाइलिश सा पैटर्न चाहिए था। तो ना मैंने सोचा कि चलो मैं इससे एक ना कफ्तान बना लूँगी, क्योंकि कफ्तान बनने में बहुत ईजी होती है, उसमें ना झंझट नहीं होता है कि हमें अलग से स्लीव्स की कटिंग करनी है या फिर कुछ इस टाइप का झंझट नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इससे ना एक कफ्तान बनाऊंगी और इजी भी हो जाएगा, बहुत जल्दी बन भी जाएगा। तो फिर मैंने इसकी नेक कट कर ली, और जब मैंने इसकी नेक कट कर ली तो फिर मैंने ना इसको पहन के देखा, और मैं एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि मेरे को स्टिचिंग कहाँ पे लगानी है सो दैट इसका फिट अच्छा है। और जब मैं स्टिचिंग लगाने ही वाली थी तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया क्लिक किया। मैंने ना इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसी पैटर्न की ना आप कुर्ती बोल सकती है, कुर्ती तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ एक लूज काइंड ऑफ एक पैटर्न होता है, और ना स्लीव्स भी होती हैं इनमें। स्लीव्स एक्चुअली अलग से नहीं होती है, बट एक स्लीव्स का जो पैटर्न बना होता है और स्टिचिंग दी होती है। एक्चुअली काफ़ी इजी लुक है, बट ना देखने में ऐसा हाई फाई लगता है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो फिर जब मैं इसको ट्राई कर रही थी तो मेरे को ना वही वाली इमेज एक्चुअली मेरे माइंड में क्लिक हो गई। मैं एक्चुअली कोई इमेज लगा दूंगी, मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट लिया था। तो ना कुछ इस टाइप का पैटर्न था। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो बहुत इजी है। मैंने ना स्लीव्स की साइड से कुछ नीचे की साइड में स्टिचिंग दे दी, एक ना स्लीव्स का पैटर्न क्रिएट हो गया। इंडो वेस्टर्न जो आप बोल सकते हैं वो वाला लुक मुझे लगा और काफी ज्यादा स्टाइलिश लगा मुझे। गाइस इसका ओवरऑल लुक जो है वो चेंज हो गया। इस तरीके से आप अपनी दुपट्टे को भी रीयूज कर सकते हैं, आप अपनी साड़ी को भी रीयूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दुपट्टे को ही करना है, बट आपका दुपट्टा भी इस तरीके से रीयूज हो जाएगा, आपकी साड़ी भी इस तरीके से रीयूज हो जाएगी। मतलब ना बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक आया इसका। और ना इसको आप बैग के साथ में कैरी कर सकती हैं, विदाउट बैग कैरी कर सकती हैं, और ये आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप से इसको कैरी करना है। तो कुछ इस टाइप से भी आप अपनी साड़ी को रीयूज कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो साड़ी है उसका जो पैटर्न है वो इसी टाइप से होगा। आपकी साड़ी है वो लहरिया भी हो सकती है, वो बंदेज की भी हो सकती है, वो प्रिंटेड भी हो सकती है। इनके जो फैब्रिक होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका जो फॉल आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो कुछ इस टाइप से भी आप यूज़ कर सकती हैं, और ना आपका बहुत ही स्टाइलिश सा जो आउटफिट होगा वो रेडी हो जाएगा। और मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जो भी आपका दूसरा बॉटम वेयर रखा है उसको उसके साथ में आप एक्चुअली इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो मेरे पास में गोल्डन कलर का एक ट्राउज़र था, मैंने इसको इसके साथ में पेयर किया। वैसे इसमें एक्चुअली जो लेस लग रही है आप देखोगे साइड में इसकी जो लेस लग रही है उस कलर का अगर मैं ट्राउज़र इसके साथ में पेयर करती तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने इससे काम चला लिया और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। सो गाइस अब मैं बात करूँगी जो हमारे पास में प्लेन साड़ी होती हैं बॉर्डर के साथ में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा बॉर्डर को ही रीयूज़ करना है, बॉर्डर के साथ में उन साड़ी को रीयूज़ करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बॉर्डर के बिना उन साड़ियों को रीयूज़ करेंगे, उन साड़ियों से आउटफिट बनाएंगे, तो उनका जो लुक आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यस, आप उनके बॉर्डर को एज ए बेल्ट रीयूज़ कर सकती हैं कि सपोज आपने एक प्लेन आउटफिट बनाया और प्लेन आपका फ्लोर लेंथ ड्रेस हो गई और आप बॉर्डर के साथ में रीयूज करेंगे, मींस कि उस बॉर्डर से आप अपनी एक ना बेल्ट बनवा लीजिए। तो उसको जब आप कैरी करेंगे तो ना उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। प्लेन जो आउटफिट है उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और बेल्ट वाले आउटफिट तो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। गाइस इन प्लेन आउटफिट को आप डिफरेंटली स्टाइल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपनी साड़ी से कोई आउटफिट बनाया, उसका बॉर्डर आपने निकाल दिया, एक सिंपली आपकी एक ड्रेस में कन्वर्ट हो गया, तो आप ना उसको एज ए दुपट्टा कोई भी दुपट्टा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, वैसे भी रीयूज़ कर सकते हैं। और दुपट्टा को आप एज अ केप भी रीयूज़ कर सकते हैं, हमने श्रग के साथ में भी रीयूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप डिफरेंटली रीयूज़ कर सकती हैं अगर हम उस आउटफिट में बॉर्डर नहीं लगाते हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक ये आउटफिट है, ब्लू कलर की एक ड्रेस है जो मैंने साड़ी में से बनाई थी, और ना उसी साड़ी में से एक्चुअली मैंने एक श्रग बनाया था। और तो कुछ इस टाइप का इसका पैटर्न है। तो मैं इसको विदाउट श्रग भी यूज़ कर सकती हूँ और विद श्रग भी यूज़ कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से भी आप मैं बात करूँगी जो हमारे पास में जो लहरिया साड़ी होती है, लहरिया प्रिंट की जो साड़ी होती है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकती हैं। तो ना मैंने मेरे पास में ना एक लहरिया साड़ी थी और कुछ इस टाइप की साड़ी थी, और मैंने ना एक ड्रेस उसकी बनाई थी। तो आप देख सकती हैं कुछ इस टाइप की ये ड्रेस है, और इसका जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और फ्लोर लेंथ जो ड्रेस है वो मैंने इससे स्टिच की है। सो अगर आपके पास में कोई लहरिया साड़ी पड़ी हुई है और आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है,
तो आप ना सिंपली ड्रेस बनवा सकती हैं। इससे एक्चुअली बेनिफिट ये होता है कि ना हमें बॉटम वेयर की अलग से नीड नहीं होती है। पूरी साड़ी हम एक ड्रेस बनवाने में यूज़ कर सकती हैं और ना हमें दुपट्टा लेने की ज़रूरत है, ना हमें बॉटम वेयर की ज़रूरत है। तो हमारा इससे एक्चुअली जो कॉस्ट भी बच जाता है और एक ब्यूटीफुल सा जो आउटफिट है वो रेडी हो जाता है। तो ड्रेस बनवाते टाइम आप पैटर्न अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकती हैं। आप स्लीवलेस चूज़ कर सकती हैं, आप ना स्लीव्स के साथ में चूज़ कर सकती हैं, नीचे आप फ्रिल्स अटैच कर सकती हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स आप चूज़ कर सकती हैं। तो गाइस आप बॉर्डर को भी डिफरेंटली यूज़ कर सकती हैं। मेरी इस साड़ी में एक्चुअली जो मेरी साड़ी का जो बॉर्डर था वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, तो मैंने उसको रीयूज़ नहीं किया है। मैंने सिंपली एक ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया था, बाकी मैंने बॉर्डर यूज़ नहीं किया है। और नेक में ना मैंने एक पाइपिंग टाइप की जो होती है वो लगाई थी ब्लू कलर में, क्योंकि मेरा जो बॉर्डर था वो ख़राब हो गया था। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है, आपका जो बॉर्डर है वो अच्छी कंडीशन में है, तो आप उसको अच्छी तरीके से ना रीयूज़ कर सकती हैं। आप नेक स्टाइलिश तरीके से बनवा सकती हैं। आप देख सकते हैं पिक में कुछ इस टाइप का बॉर्डर रीयूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपनी ड्रेस बनवा रहे हो। इस तरीके से आपका जो है ना वो बॉर्डर भी रीयूज़ हो जाएगा, साड़ी भी रीयूज़ हो जाएगी और काफ़ी स्टाइलिश सा जो आउटफिट है वो बनकर रेडी। आप क्या कर सकते हैं कि आप ना एक अपनी लहरिया साड़ी से एक ब्यूटीफुल सी ना स्कर्ट क्रिएट करवा सकते हैं। और गाइस ऐसी स्कर्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। और आप ना क्या कर सकती हैं, उनको एक प्लेन टॉप के साथ में, प्लेन पेप्लम टॉप हो सकता है वो, एक प्लेन जैकेट हो सकती है वो, उसके साथ पेयर करेंगे, उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस टाइप से भी आप अपनी लहरिया साड़ी को यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपके पास में कोई येलो कलर में लहरिया साड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि येलो जो आउटफिट है वो हल्दी के लिए अप्रोप्रिएट होता है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि हल्दी के टाइम पे हम कैसा आउटफिट पहने, तो जो लहरिया प्रिंट की साड़ियों से बने हुए आउटफिट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं। आप क्या कर सकती हैं, आप एक कुर्ता सेट क्रिएट करवा सकती हैं लहरिया साड़ी के साथ में। तो आपकी अगर येलो कलर की लहरिया साड़ी है और तो उससे ना येलो कलर का एक लहरिया सूट आपका स्टिच हो जाएगा। आप उसको डिफरेंटली स्टाइल कर सकती हैं। कॉन्ट्रास्ट में आप दुपट्टा ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि एक येलो कलर का एक ये अनारकली पैटर्न का सूट है और उसको स्टाइल किया गया है एक रानी कलर के दुपट्टे के साथ में। तो आप कुछ इस तरीके से भी मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा आउटफिट ही आपको येलो रखना है। आप कुछ इस तरीके से मिक्स एंड मैच करेंगे तो आउटफिट का लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। एंड सिमिलरली आप ना एक लहंगा भी स्टिच करवा सकती हैं कि सपोज आपको ना सूट नहीं पहनना है, आप एक लहंगा स्टिच करवा सकती हैं। आप डिफरेंट ब्लाउज के साथ में उसको स्टाइल कर सकती हैं, या फिर आप सिमिलर ब्लाउज के साथ में भी इसको स्टाइल कर सकती हैं। तो इस तरीके से ना आपका एक लो बजट में ना एक हल्दी का आउटफिट है वो भी रेडी हो जाएगा, आपकी साड़ी भी रीयूज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से गाइस ये थे मेरे कुछ आइडियाज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।